So good evening everyone. Good evening to all students. Welcome to my channel. So आज बेटा हम 7.9 के डाउट्स करेंगे और उसके बाद हम 7.10 पे प्रोसीड करेंगे। 7.9 के मेरे हिसाब से ज्यादा डाउट्स नहीं है बच्चों के। और आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, वो छाप दिया? नाइस, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सो 16th, 18th एंड 20th, 14, 16 एंड 18, 20th सॉरी। सो 16 लिख लिया तो पहले 16 कर लें। कल 16 आपने डाउट पूछा भी था, चलिए कोई बात नहीं। सो 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आपने किया होमवर्क? नहीं। चलो कोई बात नहीं, पता लग गया मुझे कौन कौन काम कर रहा है। सो बेटा इसके हम फैक्टर्स ही बना लेते हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। सर बुक निकाल रही है। लेट 5 प्लस a अपॉन एक्स प्लस 1, ये 5 आपको बताया गया है पहले से ही कि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, सॉरी डिग्री बराबर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, तो कोफिशिएंट को हमने डिवाइड कर लेना है। और b अपॉन एक्स प्लस 3। सर आपने क्वेश्चन में लिमिट नहीं लगाई। सो लिमिट नहीं लगाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। 1 to 2। सो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और यहां पर एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 a इंटू एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है जी, ओके। ये इससे कैंसिल हो गया। x प्लस 1 को हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर -1 सब जगह। 5 इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज 2, क्योंकि यहाँ पर भी 0 x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1, ये भी 0 ये भी 0। सो 5/2 आ गई a की वैल्यू। और इसके बाद बेटा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3। -3 का स्क्वायर 9, और ये बेटा यहां पर पुट कर देंगे -3 प्लस 1, आई थिंक सो -2 आ जाएगा। और ये 45 अपॉन -2 आ गया b की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और साथ के साथ इंटीग्रेशन भी करेंगे। x प्लस 1 x प्लस 3 5 a 5 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 45 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 3। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लिमिट भी सबके साथ ही लगा दीजिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। dx 1 to 2 5 dx plus 5 upon 2 dx upon x plus 1 minus 45 upon 2 dx upon x plus 3। अब यहां पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। 5x आ गया, 5 अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 45 अपॉन 2 log x प्लस 3। और बेटा सबकी वैल्यूज यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें लिमिट दी गई है।
सो 2 कर दीजिए यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। सिमिलर वे में यहाँ पर भी भरिए, 2 + 1 is 3, -5/2 and 1 + 1 is 2, -45/2, 2 + 3 is 5, 45/2, 1 + 3 is 4। बस अब आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो आ जाना चाहिए। आंसर आपका आ गया 5। ये क्या बात है, अभी तो इंक डालिए इसमें। 5/2 log 3/2 -45/2 log 5/4। और ज्यादा से ज्यादा इसमें से आप 5/2 कॉमन निकाल सकते हैं। आई थिंक सो आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। log 3/2 9 टाइम्स log 5/4। बस मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं होगा, बाकी बुक के बैक साइड पे चेक कर लीजिए एक बार आंसर। हाँ जी ठीक है जी, ओके नोट कीजिए। 20th की है, 0 to 1, 0 to 1 x into e dx plus sin pi x/4 dx। तो बेटा यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x e dx dx और 0 to 1 sin pi x/4 dx। First function as it is integration of second minus derivative of first integration of second और होल की इंटीग्रेशन। लिमिट्स वही 0 to 1 रहेंगे। साइन की इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है, cos pi x/4 होता है और 5/pi तो है ही। जीरो टू 1 x into e की x, 0 to 1 1 into e की x, 0 to 1 dx -4/pi cos pi x/4 0 to 1। So x into e की पावर x 0 to 1, ये अकेला e की पावर x रह जाएगा क्योंकि 1 into e की पावर x e की पावर x ही होता है, तो उसकी इंटीग्रेशन कर दी। अब बस हमने लिमिट्स ही अप्लाई करने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। जीरो टू 1। सो 1 भरिए बेटा यहाँ पर, 1 e की पावर 1, 0 भरा 0 आ गया। यहाँ भरिए -e की पावर 1 प्लस e की पावर 0 इज 1 -4/pi। अब यहाँ पर आपने 1 भरा, pi/4 इज 1/√2 और उसके बाद आपने 0 भरा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। और ये तो कट ही जाएंगे दोनों, 1 रह गया, इसकी रैशनलाइजेशन कर दीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब √2 इंटू √2 इज 2, 2 इससे कट गया और आई थिंक सो पीछे यही आंसर है, +4/pi।
हाँ जी ठीक है जी Yes. ओके और कौन सा है 14 को आपको I1 I2 मान के करना पड़ेगा क्वाइट इजी देन 7.10 एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज की मुझे मालूम नहीं बात एक्सरसाइज आपके हिस्से में आई ठीक है जी सो बहुत आसान है ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक सो 28 होगी ये बिल्कुल सही है क्योंकि कल हमने 27 की थी -1 to 1 5x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 plus 1 dx और इसका डेरिवेटिव ये पड़ा बस खत्म सम x की पावर 5 plus 1 को t पुट करिए 5x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt अब हमने लिमिट निकालनी है x की वैल्यू हम भरेंगे 1 x की वैल्यू 1 भरी t की वैल्यू कितनी आ गई 1 plus 1 is 2 x की वैल्यू -1 भरी तो 0 -1 की पावर 5 -1 plus 1 is 0 सो बेटा ये लिमिट चेंज हो गई 0 to 2 और अंडर रूट आई थिंक सो t dt अब t की पावर 1/2 हो गया ये अब ये क्या हो गया t की पावर 1/2 अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 plus 1 बहुत टाइम से करते आ रहे हैं 3/2 into 2/3 और लिमिट अप्लाई कर देंगे और यहां पर 2/3 और 2 की पावर 3/2 सॉरी और 0 भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 ही हो जाने वाला है 2/3 2 की पावर 3/2 सॉरी 2 की पावर 3/2 1 plus 1/2 और इसको ब्रेक कर दीजिए 2 into 2 की पावर 1/2 2 2 is 4 4√2/3 is your answer ओके बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं है ओके जी ठीक है जी और 7.10 की लास्ट एग्जांपल और उसके बाद 7.10 आपके होमवर्क में हिस्से आ जाएगी और 7.11 की प्रॉपर्टीज कर लेना नहीं वो कर लेनी जरूरी है ताकि कल को दिक्कत ना कितने टाइम दिया लग जाएगा 20-25 मिनट जाओ जिसको जाना है जाओ मैं क्या वसूल कराओ पूरी कल से नहीं कराएंगे example 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x cube सो हमें नजर आ रहा है कि tan inverse x का डेरिवेटिव साथ ही पड़ा है 1 upon 1 plus x square dx is equals to dt x is equals to 1 भर दो tan inverse 1 pi/4 x is equal to 0 भरो जीरो आ गया so this comes out to be 0 to pi/4 t dt and t का इंटीग्रल t square upon 2 0 to pi/4 pi square upon 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 भरा 0 हो गया सो पाई अपॉन 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया सो पाई स्क्वायर अपॉन 32 इज द आंसर लीजिए ओके इज इट क्लियर और यहां पर हमारी 7.11 स्टार्ट होने जा रही है मैं थोड़ा सा मतलब टायर्डनेस से करा रहा था जानबूझकर क्योंकि 7.9 और 7.10 कुछ नहीं है एक बात क्लियर कर देता हूँ 7.11 और मिसलेनियस में से इससे रिलेटेड सम मिसलेनियस में इससे रिलेटेड सम एंड 7.11 एंड मिसलेनियस के इससे रिलेटेड सम 100% बोर्ड में आना है
100% बोर्ड में आना ही आना है। यहां पर अब प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ये प्रॉपर्टीज कहीं अप्लाई होती हैं, कई बार सम ऐसे आ जाते हैं। अभी तक तो हम ये कर रहे थे, डेरिवेटिव पढ़ा है जी, I1 I2 में स्प्लिट कर दीजिए, इंटीग्रेशन पर पार्ट्स कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। अब सम क्या आ जाएंगे, सम ऐसे आ जाएंगे, हमने सम दे दिया कि हमारे सामने पड़ा है सम। अगर हमने प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हैं, एक दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, दो चार ही हैं, मतलब 7 प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उन प्रॉपर्टीज की हेल्प नहीं लेते हैं तो आपका सम आगे चलने वाला ही नहीं है, वही रुक जाएगा, उसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जितना मर्जी जो मर्जी कर लेना, आप प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो वो देखें क्या है प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके साथ ही हम एग्जांपल्स भी अगर जिनकी पॉसिबल होंगे उनकी एग्जांपल्स भी देके समझाऊंगा। सो प्रॉपर्टी है बेटा a टू b fx dx, a टू b fx dx हो तो उसको मैं a टू b लिमिट अगर सेम रखूं, इसकी जगह पे t लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट सेम रखकर fx dx को लिमिट सेम रखकर अगर मैं t लिख देता हूं तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा, इस एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करिए। 0 to π/2 एंड sin x dx, तो sin x की इंटीग्रेशन आई थिंक सो माइनस cos x होती है और 0 to π/2 लिमिट है। आपने धरा यहां पर माइनस बाहर निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब cos 90 सबको मालूम है 0 होता है एंड cos 0 1 होता है, माइनस इंटू माइनस इज +1 और ये 1 आ गया आंसर। अब फंक्शन सेम है, याद रखिए, देखिए f लिखा है, f फंक्शन इज सेम, सिर्फ x की जगह पे t लगाना है। लिमिट इज आल्सो सेम 0 to π/2, और अगर मैं sin t dt लिख देता हूं आंसर सेम आएगा, माइनस cos t 0 to π/2 माइनस बाहर cos π/2 cos 90 माइनस cos 0, ध्यान से देखिए यही चीज बनती जा रही है, और 0 - 1 आई थिंक सो 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका फंक्शन सेम होना चाहिए, सिर्फ x की जगह पे t पुट करेंगे, लिमिट सेम फंक्शन सेम। और हम अगर लिमिट उसमें सॉरी अगर हम x की जगह पे t भरते हैं तो रिजल्ट इज आल्सो सेम। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पहले भी 7.9 में भी लगा चुके हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है, अगर a टू b fx dx आता है, तो इसकी एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि ये हमने अप्लाई कर चुके हैं ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, अगर a टू b fx dx अगर यहां पर आ जाता है माइनस b टू a, तो हम लिमिट्स को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ये हमने किया था, कल भी किया था, ठीक है जी। सो इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दोनों की दोनों कि हम जब क्वेश्चन दिया जाएगा और हमारा क्वेश्चन स्टार्टअप ही नहीं हो पाएगा, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा, आगे तो जाने की बात ही बहुत दूर की बात है कि आप कहोगे कि हम एक दो स्टेप कर लेंगे, एक दो स्टेप छोड़ो स्टार्ट ही नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसको सम को आगे चला सकते हैं। उनकी हेल्प से क्वेश्चन कराने की, क्वेश्चन आपको बाद में बताए जाएंगे, फिलहाल आप प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करिए। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, a टू b fx dx, a टू b fx dx, और सम आगे नहीं चल रहा है, आगे सम नहीं चल रहा है। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट वही लिखनी है, a और b को प्लस कर दो, a और b को क्या करो, प्लस कर दो, और x को माइनस कर दो, मतलब सम में ये चेंजेस आ जाएंगे। a प्लस b माइनस एक्स अगर मैं करता हूं तो इसकी हेल्प से सम आगे चल पड़ेगा। दोनों लिमिट्स को प्लस करके x को बीच में से माइनस कर दें तो हमारा सम आगे चल पड़ेगा। अब देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा टाइम पड़ा है, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे भी चलता जाएगा सिस्टम। मेरे हिसाब से ये लिमिट π/6 to π/3 है। याद रखिए लिमिट्स का खास ध्यान रखना है आपने, लिमिट्स का खास ध्यान रखना है। a to b है, यानी दोनों की दोनों नॉन वैल्यूज हैं हमारे पास। कई बार ऐसे होता है 0 to a, तो 0 to a के लिए हम 0 to π/2 हमारा सम होना चाहिए, तो लिमिट भी 0 से स्टार्ट होगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर यहां पर a to b है तो कोई ना कोई वैल्यू जो हमको मालूम π/6 π/3 1 to 2 2 to 3 ऐसे होनी चाहिए। अगर यहां पर आ जाता है 0 to a, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही करूंगा मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a, तो वहां पर हम 0 to π/2 या 0 to 2 ऐसे हमारे पास सम होना चाहिए। ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं साथ में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 0 to a आ गया तो प्रॉपर्टी वही है बेटा, प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट नहीं आ गई है, ये जो ऊपर लिखा है वही लिखेंगे हम। a + 0 क्या होता है? a + 0 क्या होता है? a होता है, तो कोई बात नहीं, यहां पर a - x लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? किया तो वही है मैंने, a + b ही प्लस किया है, a + 0 कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जब इस टाइप का सम 0 to π/2 आएगा या 0 to 2 आएगा, 0 to 3 आएगा, तो लिमिट, लोअर लिमिट जो आपकी 0 होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे 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 वाली जो प्रॉपर्टीज कराऊंगा वो भी, उसमें भी लिमिट का योगदान है बहुत बड़ा। खैर, क्वेश्चन ये बता रहा था मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी थर्ड से रिलेटेड 1/1 + √10x, ये आपकी एक एग्जांपल भी है और लगे आप ये भी हो जाएगी। चलो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आप थोड़ा सा वो ठीक है, आपकी एक वीडियो भी बन चुकी है इस तरह की, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चोरी छिपे बनाते हैं यहाँ पर वीडियोस, वो भी स्लो मोशन। 1/1 प्लस, अब इसको देखिए, स्टार्ट तो हम थोड़ा सा दे देते हैं। चलो हेलो हेलो, ये प्रॉपर्टीज में हमने आई से स्टार्ट कर लेना है। इन प्रॉपर्टीज में कोई भी सम हो ना, हमने जब अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज तो आई से स्टार्ट करिए। बेशक आई का यूज है या नहीं है, आप आई से स्टार्ट करिए, क्योंकि काफी सम्स में आई का यूज पड़ता है आगे जाकर। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, यहाँ पर मैं आई मानूं या ना मानूं। आप आई मान के चलिए, कोई बात नहीं, उसका क्या करोगे, नुकसान थोड़ा है, वो चलता जाएगा। अगर यूज हो गया तो ठीक है, नहीं यूज होता है चलो दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए अब जरा सम देखिए कहां पर अब आकर फंस जाता है। अब यहां पर फंसेगा सम, √cos x ऊपर आ गया और मैंने एलसीएम भी साथ ही ले लिया, √cos x और √sin x। अब यहां पर ये सम आकर फंस गया। इससे आगे अब जो मर्जी जोड़ तोड़ कर लो, ये सम आगे निकलने वाला। इस सम का कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी जोड़ तोड़ करिए, जो मर्जी रैशनलाइज कर लो, कुछ भी करिए, जो आपके मन में आता है, नहीं हिलेगा ये सम। अब ये प्रॉपर्टी का देखिए कैसे यूज होता है, देखिए जरा, इन दोनों को प्लस करके जहां पर भी x नजर आ रहा है उस पे हमने इन दोनों को प्लस करके बीच में से x माइनस करना है। तो देखिए जरा क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप, तो देखिए क्या होता है, √cos π/3 + π/6, क्या सही लगा रहा हूं, -x, क्या कुछ गलत किया, वही प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह पे a + b - x किया। देखिए आगे, चलो लगाओ, यहां पर भी सारे x पे लगाना है, ये नहीं कि एक जगह लगा दी जब बाकी रहने देते हैं, सब जगह पे अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, यहां पर थोड़ी स्पेस की कमी है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। अरे क्यों दांत निकाल रहे हो, सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपको मालूम भी है कि ये 100% आने हैं, फिर भी अपने दांत निकाल के कोलगेट की ऐड करेंगे, पता नहीं क्या बात है। यहां मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, तो यहां पर ब्रैकेट में आपने ये प्रॉपर्टी सारी की सारी ये लिख के बतानी है। जी ऐसे होता है, हम तब कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हम, ऐसे होता है, ये सारा लिखना पड़ेगा इधर साइड में, इसके सामने यहां पर। इज दैट क्लियर? तो
ये पाई बाय 3 आई थिंक सो 60 होता है, Yes. और पाई बाय 6 30 होता है। 60 प्लस 30 इज व्हाट? 90. 90। एंड थोड़ा सा करेंगे ऐसे, 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा साइन एक्स आ गया। अब यहां पर ये भी साइन एक्स आएगा और वो कॉस एक्स आएगा। इज इट ओके? क्या ये ठीक है? ठीक है जी, ओके है। अब आप कहोगे जी प्रॉपर्टी तो आपने लगा दी, ठीक है जी, सम वैसे ही फिर बन गया, अब क्या करें? सम तो फंस गया, फिर अब दोबारा थोड़ा लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे फिर वही बन जाएगा। डिवाइड कर देंगे दोनों को। बहुत अच्छी बात की। ये देखो, ये होता है इंटीग्रेशन में, आज तक डिवाइड नहीं किया पर ये करेगा, ये करेगा। चलिए कोई बात नहीं, डिवाइड रहने देते हैं। आज हम ऐड करेंगे, आज हम ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, देखिए ध्यान से, ठीक है जी। आई और आई कितना हो गया? सर वो 2i। कट्टे जान गए। बेटा कट्टा भी यहीं पर है और कट्टी भी यहीं पर है, बस देखते हैं कौन जाता है, कट्टा जाता है या कट्टी जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, नीचे वाला नहीं हिलेगा, ये वैसे ही रहेगा, हिलिंग ना डुलिंग, सिर्फ पॉइंट पॉइंट करेंगे, ये सिर्फ पॉइंट पॉइंट करेगा, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां से ये कट गया क्या था सी सर? है? क्या था सी में? तो मैंने कब कहा कि नहीं कटेगा? अरे मैंने तो एक बार भी नहीं ये बात कही। और यहां पर ये 1 आ गया। 1 का इंटेग्रल आपको मुझसे ज्यादा अच्छा था। एक्स। वाह, देखा, वेरीफाई भी कर दिया आपने। पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3। 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 इज 30, और ये 2 इसके नीचे चला गया, पाई बाय 12 आ गया, 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो पता लगा ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुई है? यस सर। और ये भी ऐसे अप्लाई होगी, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल हम कल करेंगे, और एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी जल्दी से करेंगे, ठीक है जी। बेटा सारी प्रॉपर्टीज करा के भेजनी है ना, ऐसे बीच में थोड़ा अभी 2 करा दी 2 कल कराएंगे, मैं तो कुछ नहीं किया। वो तो पूरा सोने की तैयारी में है। पहले तो ऐसे मगरमच्छ की तरह मुंह होता था, और अब ये पूरा तेरे ऊपर गिरने की तैयारी में है। तो सर नहीं है, इसको अलग बिठाया करो भाई, इसको अलग बिठाया, इसके ये है भी दांत जैसा, गिर गया किसी के ऊपर ना तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, सबको मालूम है। लो जी, अब मैंने आपको कहा था कि लिमिट का ध्यान रखना। देखिए 4 हो गई थी ना प्रॉपर्टीज, 6 ही है, 7th नहीं है। 7th नहीं करेंगे हम क्योंकि उसका यूज नहीं है कहीं पर, तो उस प्रॉपर्टी को कोई बात नहीं रहने देंगे हम, ठीक है। तो इतनी कोई खास नहीं है वो। सो -a to a fx dx, -a to a, ये ध्यान रखना इस बात का। ये नहीं कि जहां पर भी आया चलो 0 to 5 आया, चलो ये प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। कितनी 4 प्रॉपर्टी करा दी थी मैंने? यस सर। रुक जाइए, फिर एक रह गई बीच में। पहली कौन सी कराई थी मैंने? fx dx ft dt, सेकंड नेगेटिव साइन वाली, थर्ड ये a प्लस b वाली, फोर्थ a माइनस 0 वाली, a प्लस 0 तो शुरू a माइनस 0 वाली है ना, a प्लस x वाली, और फिफ्थ प्रॉपर्टी तो रह गई, सॉरी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा जो अप्लाई होती है ना, वो अप्लाई होगी मॉडुलस वाले सम्स में, मॉडुलस वाले सम्स में, ठीक है जी। तो यहां पर लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर मॉडुलस सम्स, ये वाली प्रॉपर्टी। तो वो क्या है? a to b fx dx आएगा, और इसमें हम एक c वैल्यू भी निकालेंगे। एक निकालें, 2 निकालें, एक भी निकाल सकते हैं a और b के बीच में, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी, जितनी आती होंगी सारी निकालनी पड़ेंगी हमें। ये नहीं है कि किसी सब में 1 भी आ सकती है, किसी सब में 2 भी आ सकती है। आज सुबह उनको कराए थे तो उसमें 3 आई थी, 3 में 1 रिजेक्ट करनी पड़ गई हमको,
तो 2 हमने एक्सेप्ट कर ली थी। कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए वो वैल्यू, इन दोनों के अपर और लोअर लिमिट के बीच में आएगी वो वैल्यू हमेशा। ठीक है जी। तो ये सम ब्रेक हो जाएगा 2 हिस्सों में, ये जाएगा ए टू सी जाएगा पहले और सी टू बी जाएगा बाद में। ये 5th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी, अब आई उसकी बारी, माइनस ए टू ए। लिमिट का खास ध्यान रखिएगा, माइनस ए टू ए, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक ही होना चाहिए और इसका आंसर 0 आएगा। कब 0 आएगा, कुछ स्पेशल टाइप के सम्स में 0 आएगा, हमेशा नहीं 0 आएगा। जब भी -1 to 1 लिखा चलो 0, नो। जब f(x) इज एन ऑड फंक्शन, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, आप x की जगह पे -x भरिए, x की जगह पे -x भरिए और वो माइनस साइन बाहर आ जाए, तब वो ऑड फंक्शन होता है, तब वो ऑड फंक्शन होता है। इसके सम्स भी कराएंगे और अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज के कारण हम डायरेक्ट चलते हैं। तो फिर इवन फंक्शन की कोई कहानी होगी, अगर ऑड फंक्शन की ये कहानी है तो देखते हैं क्या होता है। माइनस ए टू ए f(x) dx, ये क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा और 0 to a हो जाएगा। 0 to a, माइनस ए बीच में से निकल जाएगा। इफ f(x) is even function, f(x) is an even function, ये even function होगा। और even function की कहानी आपको मालूम ही है, ऑड की समझ आ गई तो अगर x की जगह पे -x भरें और माइनस बीच में ही गायब हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। सॉरी, वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है जी। yes. अब कई बार सामने क्या आ जाता है, 2-3 चीजें दी होती हैं, जैसे एक दे दिया जी cos x, दूसरा दे दिया sin x, तीसरा दे दिया x की पावर 4। अब वो आप कहोगे जी sin x तो ऑड बन रहा है, cos x इवन बन रहा है, x की पावर 4 भी इवन बन रहा है, अब क्या करें? तो उन तीनों को I1 I2 I3 मान कर दीजिए, अलग अलग करके कर दीजिए, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अलग अलग तरह का चेक करना पड़ेगा। तो इवन ऑड का सम जो है इसके हम बाद में बात करेंगे, बस आपने इस बात की ध्यान रखना है कि -a to a होना चाहिए। ये ना हो कि मैं आपको फिर बता रहा हूं 1 to 2, चलो जी इवन ऑड चेक करने बैठे हुए तो गलत हो जाएगा। -1 to +1 ठीक है, -π/2 to +π/2, मतलब एक नेगेटिव हो एक उसी का पॉजिटिव यहां पर आना चाहिए। ये ना हो -1 to 2, यहां -1 है यहां 2 है, हम फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये दोनों सेम होने चाहिए, एक नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होगा। लिमिट्स कभी सेम नहीं होते, जब किसी महारथी ने बताया था हमें बैठे ने कि लिमिट सेम आ जाते हैं, लिमिट नहीं सेम होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आएगा ही आएगा। और अब ये लास्ट प्रॉपर्टी करने जा रहा हूं, उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, आप इसकी पिक ले लीजिए पहले। 7th 0 to 2a। अब जो वो प्रॉपर्टी थी ना, वो जो आप कह रहे थे कि दोनों लिमिट सेम आ जाए, और मैंने आपको कहा था कि 44 सम करेंगे उसमें लिमिट सेम आएंगी, तब जब वहां पर लिमिट सेम आएंगी ना, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसकी लिमिट्स अलग अलग करेंगे, तब आगे सम चलेगा। आपके हिसाब से तो आपने 0 निकाल के खत्म कर दिया सम, वो 0 नहीं आएगा उसका। आप बेशक बुक चेक उठा के चेक कर सकते हैं उसको। आंसर आई थिंक सो π/2ab ऐसे कुछ है आंसर उसका। खैर कोई बात नहीं। 0 to 2a, हेलो हेलो, यहां ध्यान दीजिए। 0 to 2a लिमिट बहुत ज्यादा आ गई, जैसे 0 to π आ गई या 0 to 2π आ गई, हम इनको ज्यादा मान सकते हैं। 0 to π 0 to 2π बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले फंक्शन को बाहर निकालना है इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के अंदर ये हरकत नहीं करनी है, इंटीग्रेशन के अंदर ये हरकत नहीं चलेगी। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करिए, 2a + 0 कितना होता है 2a, -x करिए। अब आप कहोगे ये तो आपने इंटीग्रेशन के अंदर कहा था, वो मैंने तब कहा था कि अगर सम आगे नहीं चल रहा है, उसमें लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं थी। 0 to π/2 भी हो सकता है, 0 to 3π/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। यहां पर हमने लिमिट को छोटा बनाना है। ठीक है जी। 2a - x, आप बहुत शर्मा रहे हैं अपने आप को देख के,
चलो कोई बात नहीं, शीशे में कम, इधर ध्यान दीजिए आप। अगर 2a माइनस एक्स आपने किया और ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं 2a माइनस एक्स करता हूं और नेगेटिव बाहर आ जाता है, और अगर नेगेटिव बाहर नहीं आता, अब इसके साथ का एक सम भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो। जैसे ये बस एक छोटा सा सम है और उसके बाद हम वहीं पर समाप्ति कर देंगे। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम यहां पर ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर देंगे, 0 to a भी कर देंगे। ठीक है जी, अब इसके साथ के 14th एग्जांपल है, और सॉरी 14th क्वेश्चन है 7.11 जो एक्सरसाइज आपने करनी है, उसका 14th क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, वो दोबारा नहीं डिस्कस होगा, यहां पर डिस्कस होने जा रहा है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई होंगी। उस क्वेश्चन की ये खास बात है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। इंटीग्रेशन का कुछ करना ही नहीं उसमें, पता है आपको, इंटीग्रेशन का कुछ करना ही नहीं है। सम देखिए, हेलो हेलो, 14th क्वेश्चन 7.11 क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx। ओके, अब हम इसको बाहर निकालते हैं fx मानकर, लेट कर लीजिए cos की पावर 5x। आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पर हम इसमें अब कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे, ये प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे दोनों की दोनों। देखिए जरा कैसे, चलिए 2 पाई प्लस 0 2 पाई माइनस एक्स कर दीजिए, और याद रखिए इस बात को, ये प्रॉपर्टी लगाने के समय यहां पर भी लिमिट का ध्यान रखना है, ये तो बड़ी होनी चाहिए, यहां 0 ही होना चाहिए। ये ना हो कि यहां पर पाई वहां पर 2 पाई हम फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा भाई। ये ध्यान रखिए, लिमिट्स का मैं पहले बता रहा हूं, लिमिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ओके। सो क्या हो गया, cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये चीज वही आ गई, ये fx आ गया। जब ये fx आ गया तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस करके लिमिट हाफ। क्या गलत किया मैंने, अब यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ये सारा का सारा हैप्पी बर्थडे, ये सारा का सारा हैप्पी बर्थडे यहां छाप देना है हमने, यहां छापना है। ऐसे नहीं है कि आपने लिख दिया और एग्जामिनर मान लेगा, एग्जामिनर नहीं मानने लगा ये बातें, एग्जामिनर कहेगा हाँ जी क्यों, ठीक है जी, हाँ जी, यहां लिख दिया हमने, ये हमने फॉर्मेट यहां पर लिख दिया, ये होता है बताना है। ठीक है जी, अब अगली बारी आ गई, फिर से मैं fx को लेकर आऊंगा, आजा भाई तू फिर से आजा बाहर, वो आ गया, कहता आ जाओ, हाँ जी बताओ आपने बुलाया था, मैंने बुलाया था तो फिर आना पड़ेगा ना। अब मुझे ये फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, पाई प्लस 0 इज पाई, पाई माइनस एक्स। अब cos 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x होता है। अरे धीरे धीरे क्यों बोलते हो, माइनस cos x होता है। ये क्या होता है, जोर से बोलो, जय माता की नहीं बोलना, वो जोर से बोलो, जय माता की। ले माइनस fx आ गया, अब ये नेगेटिव ऑफ fx आ गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ fx आ गया तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव आ गया तो कहां जा रहे हैं, यही है, ये 0 और यहां पर इसका हैप्पी बर्थडे मनाओ आगे, चक्को, समझाई बात। ये सारा का सारा, ये छपा नहीं क्या क्या करता है, ये बीच बीच में किस्तें मारता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये यहां पर इसका हैप्पी बर्थडे आ गया, तो अब समझ आया कहां इंटीग्रेशन की गई, कहीं इंटीग्रेशन की कॉस की, कहीं नहीं हुई, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगी हैं। तो याद रखिए ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। दूसरी बात, लिमिट कभी भी बराबर नहीं होती हैं, कोई भी आपको सियाना बंदा आके कान में फूंक मारता है तो वो आपने नहीं मानना कि लिमिट इक्वल नहीं करनी, भाई मैंने तू कर ले, ठीक है जी, ये कभी नहीं करना। इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से कल पढ़ के आना है, ठीक है जी। मैंने 2-3 एग्जांपल्स कराई हैं और कल मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी एग्जांपल्स हो जाएंगी। हेलो हेलो, और
अब देखो डाउट भी उसी का आ गया जो कह रहा था लिमिट बराबर है। हाँ जी आप बताइए। बोर्ड बताइए। क्या है सर इसका आंसर आपने बताया। सर तो हिंदी में बट कर देते हैं। आंसर 0 आ तो गया भाई, और क्या करूं, कीर्तन करूं, अब लिख तो दिया 0, और क्या करूं। शून्य। अभी कहता आंसर क्या आया, तेरे को नजर नहीं आ रहा। सर दिखा नहीं सर। दिखा नहीं, ये ले लो लो। नंबर चेंज हो गया। सो ठीक है जी। सो प्रॉपर्टीज कल पढ़ के आनी है सबने। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। और बेटा जिन बच्चों के भी कोई डाउट्स हो 7.10 में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।